अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एक इंतहाई अहम टॉपिक और यकीन माने बहुत ही ज़्यादा ये परेशान कुन सूरत हाल हो गई है हमारी सोसाइटी के अंदर, और वो है बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम। बच्चे बहुत ही ज़्यादा मोबाइल देखना शुरू हो गए हैं आजकल। उनका खाना पीना उड़ना बिछौना सब कुछ मोबाइल ही हो गया है। बच्चे को खाना खिलाना हो तो माँ मोबाइल पकड़ा देती है, बच्चे ने रो रहा हो, बच्चा ज़िद कर रहा हो तो माँ मोबाइल पकड़ा देती है। तो हर मर्ज़ की दवा जो है वो आजकल मोबाइल बन गया है, एक बेहतरीन बेबी सिटर बन गया है कि कोई भी मसला हो बस हमारे पास जो आया है छोटी सी 6 इंच का, उसको हम बच्चे को पकड़ा देते हैं और बच्चा चुप हो जाता है। तो जैसे ही बच्चा होश संभालना शुरू करता है वो मम्मा पापा से पहले सबसे पहले मोबाइल ही बोलना शुरू कर रहा है आजकल। ये सूरत हाल हो गई है हमारी सोसाइटी के अंदर। तो ये जो बच्चे ज़्यादा मोबाइल देखते हैं, स्क्रीन टाइम देखते हैं, इसका इम्पैक्ट क्या होता है उनकी सेहत के ऊपर, और एक बच्चे को नॉर्मल कितना स्क्रीन टाइम देना चाहिए, आइए हम जानते हैं आज की अपनी इस वीडियो के अंदर। जी नाज़रीन, सबसे पहले तो बात ये होती है कि स्क्रीन टाइम क्या होता है। देखिए, स्क्रीन टाइम दर हकीकत वो वक्त होता है जो बच्चा मोबाइल या टैबलेट या लैपटॉप या कंप्यूटर या टीवी या वीडियो गेम्स के सामने गुजारता है, इसको कहते हैं स्क्रीन टाइम। तो बच्चों में स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए? तो बर्थ से लेके 2 साल तक तो बच्चों का स्क्रीन टाइम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ना किसी पोएम की सूरत में, ना जनाब किसी स्टोरी की सूरत में, ना किसी और सूरत में, ठीक है। पैदाइश से लेके 2 साल तक तो बच्चे का स्क्रीन टाइम जो है ना बिल्कुल ही निल होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। हाँ, वो वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं। अगर वीडियो कॉल पे बात हो रही है तो वो कर सकते हैं, उसको स्क्रीन टाइम कंसिडर नहीं किया जाता है। लेकिन इसके अलावा सॉन्ग्स हैं, पोएम्स हैं, तो इसके लिए हरगिज़ हरगिज़ आप उसको मोबाइल नहीं देंगे। 2 साल से लेके 5 साल तक के जो बच्चे हैं, उनके लिए जो स्क्रीन टाइम है, जो WHO की रिकमेंडेशन है, वो तकरीबन 1 घंटे तक होती है। मतलब 1 घंटे से ज़्यादा आप बच्चे को मोबाइल नहीं देंगे, और उसमें भी इस बात का ख़ास ख्याल रखेंगे कि वो अंडर सुपरविजन यूज़ करेंगे, कि वालिदैन जो है वो उनके साथ मौजूद होंगे। और क्या वो कंटेंट देख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है कि वो कोई इस तरह का अग्रेसिव कंटेंट या बेहुदा कंटेंट तो नहीं देख रहे जो इनके दिमाग पर बुरा असर डाले। 5 साल से जो बड़े बच्चे होते हैं, 6 साल के बाद वो उनका जो स्क्रीन टाइम है वो यूजुअली 1 से 2 घंटा हो सकता है। लेकिन उसमें भी ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि उनको अंडर सुपरविजन ही देखना चाहिए, और उनके कंटेंट का बड़ा ख्याल रखना चाहिए कि वो किस तरह की चीज़ें देख रहे हैं। ऐसी चीज़ें जो हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स के ख़िलाफ़ है या जो रिलीजियस नॉर्म्स के ख़िलाफ़ है, उसको बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए, ऐसी चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। तो ये चीज़ तो हो गई स्क्रीन टाइम की नॉर्मल ड्यूरेशन। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक बच्चा ज़्यादा मोबाइल देख रहा है तो उसका हल क्या होता है, उसको हम किस तरह से रोक सकते हैं? तो देखें, इसके लिए ज़रा थोड़ी सी तल्ख़ हकीकत है जिसका हमें सामना करना होगा। दरअकीकत जो बच्चे होते हैं ना, ये चलते फिरते CCTV कैमरा होते हैं। ये जो अपने इर्द गिर्द लोगों को देखते हैं उसी से वो चीज़ें अडॉप्ट करते हैं। अगर वो देख रहे होते हैं कि उनके वालिदैन वो ख़ुद मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, या उनके जो पेयर्स हैं, या जो जो नेबर्स हैं, या उनके साथ के जो कज़न्स वगैरह हैं, वही हर वक्त मोबाइल लेकर इस्तेमाल करते रहते हैं, बैठे रहते हैं, तो ज़ाहिर है वो भी मोबाइल ही हर वक्त इस्तेमाल करते रहेंगे। तो इस सिलसिले में सबसे पहले तो वालिदैन को रोल मॉडल बनना चाहिए कि वो सबसे पहले तो अपना वो स्क्रीन टाइम कम से कम करें, तो उसके बाद ही वो बच्चों को तरग़ीब दिला सकते हैं। अब इसका तरीका ये होता है कि जो वालिदा हैं या जो वालिद हैं वो जब घर पर आएँ, तो बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, अपने मोबाइल को उठा के साइड पर रख लें और बच्चों को बता दें कि ये जो मोबाइल है ये सिर्फ़ जो है ना वो कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होगा, एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। अब कम्युनिकेशन में ये है कि बाबा के ऑफ़िस से कॉल आएगी या किसी रिलेटिव की कॉल आएगी तो ही बात होगी। एंटरटेनमेंट के लिए जो है वो हमारे पास बुक्स हैं, हमारे पास स्टोरी बुक्स हैं, हमारे पास इंडोर गेम्स हैं, आउटडोर गेम्स हैं, तो ये चीज़ें एंटरटेनमेंट है। मोबाइल हरगिज़ हरगिज़ एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अब इसमें ये होगा कि आपको ख़ुद से थोड़ा ज़रा बच्चों के साथ वक्त स्पेंड करना होगा, उनके साथ बाहर जाना होगा, उनके साथ खेलना होगा, या जो महल्ले के जो अच्छे दोस्त हैं उनके साथ उनको भेजना चाहिए। हमारे यहाँ बड़ा एक मसला ये हो गया कि हम बच्चों को बाहर नहीं भेजते खेलने के लिए, ये भी जो है उनके बचपने के साथ ज़्यादती है। जितना ज़्यादा बच्चा जो है ना वो बाहर खेलता है, उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी अच्छी होती है,
उतनी ही ज़्यादा उसकी मेंटल हेल्थ भी स्ट्रॉन्ग होती है। ये बड़ा एक मशहूर मक़ूल है, ग़ालिबन आपने सुना भी होगा कि जिस शहर के मैदान आबाद होते हैं वहाँ के अस्पताल वीरान होते हैं। तो चूँकि हमारे मैदान जो हैं वो वीरान हो गए, लिहाजा इस वजह से हमारे अस्पतालों के अंदर रश लग गया है। तो ये बात का ख़ास ख्याल रखें। बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, उनको कहानियाँ सुनाएं, उनसे उनकी बातें सुनें, उनकी जो डेली की एक्टिविटी है, आज बच्चे ने स्कूल में क्या किया, क्या पढ़ा, क्या सीखा, तो ये तमाम बातें करें। तो जब आप ये बच्चे को एंगेज रखेंगे, उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, तो काफ़ी हद तक जो है ये बच्चे का स्क्रीन टाइम कम हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट ये होती है कि क्या होगा अगर एक बच्चा ज़्यादा मोबाइल देखे, ये हर वक्त अगर वो उसके जो है ना हाथ में मोबाइल रहे, तो क्या उसका इफ़ेक्ट क्या होगा। देखें, ये उसकी ना मेंटल, उसकी फ़िज़िकल हेल्थ पर बहुत ही बुरा असर डालती है। मेंटल हेल्थ ये है कि अमूमन ऐसे बच्चों की जो ब्रेन ग्रोथ है या जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो थोड़ी स्लो हो जाती है। आमतौर पे ऐसे बच्चे जो मुस्तक़िल मोबाइल देखते रहते हैं, उनके अंदर स्पीच डिले का मसला हो जाता है कि वो ताख़ीर से बोलना शुरू करते हैं। अच्छा, अमूमन इस तरह के जो बच्चे हैं ना, जो बहुत ज़्यादा रील्स देखते हैं, क्योंकि अब रील्स के अंदर अटेंशन तो होती नहीं, हर 30-30 सेकंड में या 1-1 मिनट के अंदर एक नई चीज़, एक नया कंटेंट आ रहा होता है। तो ऐसे बच्चों के अंदर अटेंशन डेफिशिएंसी हो जाती है कि वो किसी भी चीज़ को ज़्यादा मुस्तकिल तरीके से देख नहीं सकते। तो उनका पढ़ाई पर फोकस नहीं होता है, क्योंकि वो मुस्तकिल वो काम कर ही नहीं सकते, टिक के बैठ ही नहीं सकते। तो उनके बिहेवियर के अंदर हाइपर एक्टिविटी आ जाता है, अग्रेशन आ जाता है, इरिटेबिलिटी उनके बिहेवियर के अंदर आ सकती है। तो ये तमाम चीज़ें उस बच्चे के साथ हो सकती हैं। बिहेवियर उसका एग्रेसिव हो सकता है। दूसरा, उसका सोशल इंटरेक्शन बिल्कुल निल हो जाता है। सोशल इंटरेक्शन ये है कि उसके कज़न आए हुए हैं, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो बस अपने मोबाइल लेके बैठे हुए हैं, उनके और भाई-बहन हैं, छोटे भाई-बहन हैं, उनके साथ खेलना-कूदना उससे उसका कोई लगाव नहीं होता, बस उसको मोबाइल चाहिए और मोबाइल लेके उसको बस साइड पर बैठ जाना है। और यही सूरत-ए-हाल हमारे आजकल हर घर की हो गई है, ठीक है। अच्छा, जो बच्चे हर वक्त मोबाइल लेकर बैठे रहते हैं, ऑफ कोर्स उनकी फिर फिज़िकल एक्टिविटी भी अच्छी नहीं होती। तो जब उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी अच्छी नहीं होती, तो ऑफ कोर्स वो फिर ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं या मोटापे का शिकार हो जाते हैं। तो ये कुछ उनकी जो है ना उनके बिहेवियर के ऊपर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। तो कोशिश करें रोल मॉडल बने। पहले तो ख़ुद मोबाइल इस्तेमाल करना कम करें। जब आप ख़ुद ही मोबाइल इस्तेमाल कम करना करेंगे, बच्चों के साथ आप टाइम स्पेंड करेंगे, तो ऑफ़ कोर्स उनका भी स्क्रीन टाइम कम हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो फिर हमारे इस वीडियो को लाइक करें, आगे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर से दबा दें। देखते रहें हमारी वीडियो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।